प्यारे देशवासियों, शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस इस पावन अवसर पर आधुनिक भारत के शिक्षा की प्रथम देवी माता सावित्री बाई के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस का असली हकदार माता सावित्री बाई फूले जी हैं। माता सावित्री बाई फूले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। बाल्यावस्था में ही यानी 9 वर्ष की उम्र में ही उनकी शादी ज्योतिबा राव फूले से कर दी गई। माता सावित्री बाई फूले अनपढ़ गंवार बालिका थी, लेकिन ज्योतिबा राव फूले पढ़े लिखे इंसान थे। ज्योतिबा राव फूले जी ने अपनी पत्नी सावित्री बाई फूले को घर पर ही शिक्षा की व्यवस्था की, क्योंकि उस जमाने में बालिका शिक्षा एक अभिशाप था। सभी लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, इसलिए उन्होंने घर पर ही उन्हें शिक्षा दिया और शिक्षित करके अध्यापिका बनाया। ज्योतिबा राव फूले और माता सावित्री बाई फूले जी ने मिलकर के 1 जनवरी 1848 को भारत का प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की। बालिकाओं की शिक्षा के लिए माता सावित्री बाई फूले के साथ साथ एक मुस्लिम महिला जिन्हें फातिमा शेख के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने काफी सहयोग किया। फातिमा शेख जी ने शिक्षा देने के लिए अपने महल में स्थान दिया। सावित्री बाई फूले आकर उनके महल में बालिकाओं को शिक्षा देती थी। परंतु जब बालिका विद्यालय का स्थापना हुई, तब से उस विद्यालय में शिक्षा देने की व्यवस्था हुई। माता सावित्री बाई फूले शिक्षा देने के लिए जब घर से निकलती थी, गांव के लोगों ने, बलचों ने उनके ऊपर कीचड़, धूल, पत्थर आदि फेंका करते थे, लेकिन वह निर्भीक महिला अपने कर्तव्य पर करने के लिए, शिक्षा का अलख जगाने के लिए 2-2 कपड़े लेकर जाया करती थी और विद्यालय में पहुंचकर उस गंदे कपड़े को उतार करके साफ कपड़े पहनती थी और शिक्षण कार्य करती थी। इतना त्याग, इतना बलिदान उन्होंने दिया, तब बालिका शिक्षा भारत में आगे बढ़ी। लेकिन एक समय ऐसा आया, उन्हें प्लेग हो गया और प्लेग के कारण उनकी मृत्यु 10 मार्च 1897 को हो गई। तो मेरे प्यारे भाइयों, आधुनिक भारत की शिक्षा की प्रथम देवी सावित्री बाई फूले के चरणों में मैं पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। वाकई शिक्षक दिवस मनाने का असली हकदार माता सावित्री बाई फूले ही है। तो धन्यवाद।